महाराज जी, जो कोरोना महामारी चल रही है इसकी अपेक्षा कम जलाभिषेक हुआ है, तो इस बारे में कितने लोगों ने जलाभिषेक? देखिए, भगवान की जो भक्ति है, भगवान का जो श्रद्धा है, वो कोई भी अरुणा हो, करुणा हो, कुछ भी हो, जो भावना है, जो श्रद्धा है, वो भगत कहीं से भी निकल के आ जाते हैं। अब रात को 10 बजे से ही भक्त देखिए हमारे यहाँ पर जो है लोगों का तांता लगा रहा, लाइन काफ़ी दूर दूर तक थी। 10 बजे से सब भगत लोग आए, यहाँ जलाभिषेक कर रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि जो कोरोना वैश्विक महामारी है, ये पूरा विश्व के लिए एक बहुत बड़ा जो है, हम लोग सबके लिए बहुत बड़ा आघात और कष्ट और ये जो असहनीय पीड़ा हम लोग सबको मन में है। तो ये भी हमने इस दृष्टि से भी कोरोना का जो है वो नियम का कि भाई 2 गज का दूरी है, मजबूरी है ज़रूरी, ये ध्यान में रखते हुए एक सैनिटाइजर की गुफा भी बनाया इधर में, और सब हमारे कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि सभी मास्क लगा के आने के लिए लोगों को प्रेरित करें। तो इस तरह से कुछ कोरोना के जो नियम हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार उसका पालन करते हुए, परंतु क्या है कि भगत का जो है वो सभी चीज़ों से ऊपर है, भावना, समर्पण भाव से जो है, जब भगत भोलेनाथ का भगत है, श्रद्धा भावना रखते हैं, वो कभी भी कोई भी चीज़ हो। इतना समय में यहाँ पर जो है कोरोना हुआ, कर्फ्यू लगा, लॉकडाउन रहा, उसमें भी कुछ भगत ऐसे थे जो कि हमने चारों तरफ बंद कर दिया, फिर भी कहीं से कहीं आगे प्रकट हो गए, दर्शन करके पूजा करके चले जाते थे। तो भक्तों का तो जो है भगवान के साथ संबंध है, उनका नाता है, और वो हमेशा से निरंतर सबके साथ में चलता रहेगा जी। लगभग कितने लोगों ने जलाभिषेक किया होगा? मैं ये समझ सकता हूँ कि थोड़ा, जैसे पिछले बार में 12-13 लाख के आसपास में हुआ था, और उससे पिछले वर्ष तो 2020 में तो बंद था, उससे पहले जो है 12-13 लाख लोग दर्शन किए थे। इस बार में करीब 2 लाख के आसपास अभी तक जो है, और शाम को जो आएंगे वो भी दर्शन करने का संभावना रहेगी। तो कुछ कांवड़िए भी आ रहे हैं? कांवड़ यात्रा तो ऐसे देखिए, सुप्रीम कोर्ट का, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का कुछ निर्देश के बाद जो है बंद हो गया। जो परंपराओं का निर्वाह करने के लिए हमारे यहाँ पर नगर निगम ने करीब 5 टैंकर गंगा जल का व्यवस्था किया है कि भाई जो भी कांवड़िया आते हैं वो यहीं से जल लेकर चढ़ाए। तो पूजा, कांवड़ियों को पूजा करने के लिए मना नहीं है, केवल वो यात्रा जो है भीड़ भाड़ कि भाई इसका चैन टूटना चाहिए, इस दृष्टि से जो है वो रोक लगाई है, और वो सबके हित में है कि सबका जीवन सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। इस दृष्टि से ये जो है कांवड़ के ऊपर रोक थी, और कांवड़ियों को पूजा करने में, जल चढ़ाने में कोई रोक नहीं है जी। भक्तों ने जलाभिषेक किया है? कितने भक्तों ने जलाभिषेक किया, ये तो श्रद्धेय गुरुजी के चरणों में मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। श्रद्धेय महंत जी इस पर विस्तृत रूप से बता चुके हैं, लेकिन आज देवों के देव महादेव का महान पर्व महाशिवरात्रि है। मैं कांग्रेस परिवार की ओर से, अपने स्वयं के परिवार की ओर से श्रद्धेय महंत जी के चरणों में बैठकर सबको शुभकामनाएं, सबको बधाई प्रेषित करता हूं। भोलेनाथ इस कोरोना महामारी के बीच जो एक अदृश्य बीमारी देश और दुनिया में व्याप्त हुई है पिछले 2 वर्षों से, देवों के देव महादेव की ही कृपा सबके ऊपर बरसेगी, और मैं समझता हूँ इस अनिष्ट जैसी महामारी का, इस बीमारी का अंत होगा। प्रतिवर्ष की भांति सदियों से, बहुत लंबे समय से इस पवित्र प्रांगण में, दुधेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में आज जलाभिषेक करने का, जैसे पिछले वर्षों से भी आता रहा हूँ, मुझे भी पंचामृत, गौ माता का दूध, दही, शहद, घी, वो जलाभिषेक करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भोलेनाथ सब पर कृपा बरसाएं, सबके कष्टों को हरें, और समाज में भाईचारा, प्यार, सद्भाव, शांति, भोलेनाथ की कृपा सब पे रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। और इसकी प्रसिद्धि स्वयं भगवान का घर है। 33 करोड़ देवी देवताओं ने जो समाज के उत्थान के और सृष्टि के उत्थान के लिए समुद्र मंथन का सारा विष बाबा भोलेनाथ ने ग्रहण कर लिया, तदुपरांत 33 करोड़ देवी देवता और भक्तों ने माँ गंगा के पवित्र जल से का जलाभिषेक किया। सदियों से ये परंपरा है, और सदियों तक ये परंपरा सृष्टि तक रहेगी, तब तक ये परंपरा जीवित रहेगी। सोम में
सृष्टि के रचयिता सौम्य भगवान भोलेनाथ, उनका महापर्व एक बार पुनः सब आप सबको भी, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, जनपदवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ।